एपिसोड के स्टार्ट होते ही फरहाना कह रही थी कि मालती बहुत स्मार्ट है अमाल के साथ। मालती बहुत स्मार्ट है, उसको अपनी स्ट्रेटजीज मूव्स पता है कि कब कहां पर कितना क्या बोलना चाहिए, और वो वीकेंड के लिए अपनी प्रिपरेशन कर ही लेती है जिस तरह वो वीकेंड पर छा जाती है। उसके बारे में टॉपिक्स चलते हैं। अमाल को लपेट लिया गया, ऐसा अमाल बोल रहे थे कि हाँ इसने मुझसे झगड़ा किया और इस वजह से मुझे भी इसकी वजह से सुनने को मिला। अब आप समझो कि यहां पर स्ट्रेटजीज पे फरहाना कह रही थी कि मुझे हर बात पर पकड़ा जाता है, मुझे हर बात पर कुछ ना कुछ कहा जाता है, मगर यही चीज अगर मालती इतनी बार लगातार गलतियां करती है, ये गालियां दी है, बदतमीजी की है, उल्टा सीधा बोला है घर वालों को, लेकिन उसको कभी भी कुछ नहीं कहा जाता है। तो फरहाना का तो खैर कहीं ना कहीं दर्द है ही, आपको मालूम है कि उसको कभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है। बात भी अगर की है, ना के बराबर भी की है, तो कमेंट में की है, सलमान सर ने उससे ताना ही मारा है। चाहे कल का ही आप देख लें कि उनकी मम्मी का हवाला देते हुए कि तुझे 4-5 जन्म लगेंगे अपनी मां तक पहुंचने में, तुम्हारी मम्मी इतनी स्वीट है, फिर फरहाना किसी के घर की बहू कैसे बन सकती है, फिर फरहाना सही कैसे हो सकती है। तो फरहाना की बात में दम तो है, मालती ने भी कुछ कम कचरा नहीं किया देखा जाए तो, मगर उसके बावजूद भी फरहाना, इस शो की एक साइकोलॉजी है, इस शो का एक तरीका है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होने का अलग, आपको कनेक्ट करवाने का अलग। मेकर्स कई बार खुद को गलत सुनवा देते हैं, सलमान सर के ऊपर 10 तरह की बातें आ जाती है, मगर इनका एजेंडा फिर भी कहीं ना कहीं अपने किरदार को आगे की तरफ पुश करने के लिए होता है, अगर वो उन्हें पसंद आता है तो। तुम्हें जितना हिट रेट मिला होगा अंदर, तुम्हें जितनी बार लोगों ने पसंद नहीं किया होगा घर के अंदर, मगर कहीं ना कहीं तुम्हारे चाहने वालों ने हमेशा तुम्हें इस चीज पर सपोर्ट किया है। तो आज भी तुमने जो पूरी बात बोली है उसके अंदर तुम्हारा पेन झलकता है, तुम्हारी स्मार्टनेस भी झलकती है कि तुमने मालती की स्ट्रेटेजी को डिकोड किया, पर वहीं पर अमाल ने ये कहा कि बलि का बकरा मैं बन गया। साथ ही